वेलकम टू आवर चैनल बिप्रोटेक डिजिटल। और आज हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल कमांड के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे पॉलीगन के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी रेक्टेंगल कमांड रहती है। रेक्टेंगल को बनाने के 4 तरीके हैं। ठीक है, अगर आप रेक्टेंगल कमांड लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, या इसके लिए जो की है वो डाल सकते हो। जो कमांड है क्या है, REC। अब रेक्टेंगल को मैंने जैसे बताया कि बनाने के 4 तरीके होते हैं। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो कमांड डाल सकते हो, या जो हमारा ये रिबन है, टूल बार है, इससे आप इसको ले सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे तो सबसे पहले आता है, पहली टाइप आती है विदाउट डायमेंशन, जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होगी, आपके पास फ्री होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड ली, एक पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट लिया विदाउट डायमेंशन, कोई डायमेंशन इसमें नहीं है, ना आपको लेंथ पता है ना विड्थ पता है। आपने क्या किया, सिर्फ 2 पॉइंट सेलेक्ट करे, उसके बीच में आपने एक रेक्टेंगल बना दी। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप आपके पास आती है, अगर आपने कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग बनानी हो। देखो, जब भी आप यूज करते हो तो आपके साथ यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, जिसमें 26 लिखा हुआ है और 16 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल सकते हो, कोऑर्डिनेट की आपने क्या वैल्यू लेनी है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे रेक्टेंगल बनानी है 15/20 की। ठीक है, अगर ओरिजिन से बनानी है तो पहली वैल्यू 0 कर सकते हो, दूसरी 15/20 कर सकते हो। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक पॉइंट ले लो। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने एक्स कितना लेना है, वाई कितना लेना है। अगर आप वैल्यू डाल देते हो जैसे 15 कॉमा, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ रहा है 20, 15/20 का बन गया। बट इसमें क्या होता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मैंने मान लो 15/20 मेरे पास कोऑर्डिनेट में वैल्यू लिखी हो, मैं अपोजिट ही डाल दूं, गलती से 20/15 डाल दूं, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले एक्स की वैल्यू आएगी कि वाई की आएगी। ठीक है, तो उस चीज को कम करने के लिए इसकी थर्ड टाइप यूज की जाती है। जैसे आप रेक्टेंगल पे जाओगे, ठीक है, आपने एक पॉइंट लिया। ठीक है, एक पॉइंट लेने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे पहले, उसको अपना ओरिजिन बना लेता है। मतलब ये जो मैं टाइप यूज करने जा रहा हूँ, इसमें आप इसको 4 क्वाड्रेंट में बना सकते हो। मान लो कि आपने डायमेंशन उसकी दे रखी है, अब आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखी है, आपने सेकंड में बनाना है, थर्ड में बनाना है, फोर्थ में बनाना है, तो बना सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले तो नीचे देखो ऑप्शन आता है। अब मैंने ये डायमेंशन से बनानी, तीसरी टाइप आती है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो डायमेंशन पे आप क्लिक कर दो। अभी आपसे दोनों चीजें अलग अलग पूछेगा। सबसे पहले पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई लेंथ कितनी लेनी है, जैसे मान लो मैंने 15 कर दी। अभी आपसे विड्थ भी पूछेगा, मैंने 20 कर दी। ठीक है, बट अभी तक ये कमांड देखो क्लोज नहीं हुई है, अभी भी ये पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, कौन सा। ठीक है, कौन सा कॉर्नर, जिस कॉर्नर में आपने इसको बनाना है। तो देखो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसका अपना रीजन बना लेता है। अब इसको आप देखो 4 क्वाड्रेंट में बना सकते हो, जिस क्वाड्रेंट में आपने बनाना है आप वहां पे क्लिक कर दोगे, वो चीज बन जाएगी। जैसे मान लो मैंने डायमेंशन यहाँ ले रखी है पर बनाने नीचे को है, तो मैं अदर कॉर्नर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो इस डायरेक्शन में वो बन जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट टाइप आती है अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, जैसे ही आप एक पॉइंट लेते हो, जैसे ही आप एक पॉइंट लेते हो, नीचे ऑप्शन आता है एरिया का। जैसे आप एरिया पे क्लिक करते हो, ये सबसे पहले एरिया पूछेगा आपके पास कितना है एरिया। जैसे मैंने एरिया कर दिया 200। अब इसमें ये आपसे पूछेगा कि आपने कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन इसके बेस पे करनी है। आपको एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आप लेंथ की डालोगे तो विड्थ कैलकुलेट कर लेगा, विड्थ की डालोगे तो लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। जैसे मैंने लेंथ पे क्लिक किया, अब मैंने लेंथ डाल दी 20। ठीक है, अब 200 का बनाया था तो विड्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कितनी आएगी, 10। क्यों आएगी, क्योंकि मैंने एरिया कितना ले रखा था। ठीक है, विड्थ कितनी आ गई, देखो मेरे पास आ गई 10 आ गई, और मैंने लेंथ कितनी ले रखी थी उसकी 20। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना एरिया बन जाएगा, 200 का। क्लियर है। इस तरह से हमारी 4 टाइप चलती हैं रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास पॉलीगन का। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकते हैं, पर जितनी भी होंगी सारी सेम होंगी। अब पॉलीगन को बनाने के 2 तरीके हैं।
इसके लिए कमांड आप यूज कर सकते हो POL, या आप यहाँ पे कमांड बार में जाओगे, यहाँ पे पॉलीगन आता है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब पॉलीगन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला आता है अकॉर्डिंग टू सेंटर। अगर आप सेंटर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो ये दो टाइप्स बनेगी जो आपको दिखाई दे रही है। एक आती है इंस्क्राइब्ड और दूसरी आती है सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब का मतलब क्या है कि जो पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के अंदर बनेगा, और सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है, जो पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के बाहर बनेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें कभी भी लाइन की लेंथ नहीं गिवन होगी। जब भी ये दो टाइप सेंटर से बनेगी तो आपके पास सर्कल की रेडियस गिवन होगी जिसके अंदर या बाहर पॉलीगन बनेगा। ठीक है, जैसे मैं पॉलीगन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले ये पूछेगा नंबर ऑफ साइड्स, मैंने ले ली 6। अब ये पूछेगा स्पेसिफिक सेंटर, आपके पास अगर कोई पॉइंट हो, या जैसे मैंने बताया कि सर्कल की रेडियस दे रखी हो तो आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये दो टाइप चलती है, इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब के लिए आप आई भी एंटर कर सकते हो और सर्कमस्क्राइब के लिए सी एंटर कर सकते हो। मैंने इंस्क्राइब पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, कितनी लेनी, जैसे मैंने 10 कर दी। ठीक है, तो ये 10 के अकॉर्डिंग बन गया। अब मुझे इसकी लाइन की लेंथ नहीं पता, बट ये इंस्क्राइब बनाया है, तो अगर मैं इसके सेंटर से 10 की रेडियस का सर्कल लेता हूँ तो देखो इंस्क्राइब का मतलब है सर्कल के अंदर बनेगा। सेम वैल्यू पे मैं सर्कमस्क्राइब बनाता हूँ, 6 ले लिया, सेंटर पॉइंट ले लिया और कर दिया सर्कमस्क्राइब, और सेम रेडियस डाल दी 10। देखो अब अगर आप देखोगे तो एक छोटा बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि एक इंस्क्राइब है सर्कल के अंदर है, एक सर्कमस्क्राइब है सर्कल के बाहर है। अब देखो इन दोनों की जो लाइन की लेंथ होगी वो डिफरेंट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक सर्कमस्क्राइब है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। देखो इसमें हम ये लाइन की लेंथ नहीं डिफाइन कर सकते। देखो इसकी 11.5470 आ रही है, और दूसरे की अगर हम चेकआउट करना चाहें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। देखो दोनों की डिफरेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली उठाएगा, जो रेडियस होगी उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली जिसको वैल्यू आएगी लेंथ वो उठा लेगा। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो इंस्क्राइब होगा वो अंदर बनेगा, जो सर्कमस्क्राइब होगा वो बाहर बनेगा। बट मान लो आपके पास लाइन की लेंथ दे रखी है, तो आप क्या यूज करोगे? तो इसमें दूसरी टाइप यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू एच। पॉलीगन पे जाओगे, नंबर ऑफ साइड्स आपने एंटर कर दी। अब मान लो मेरे पास वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखी है सारी साइड्स की 10 mm, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है कि या तो सेंटर ले लो, तो अब सेंटर से तो यही दो टाइप चलती है। दूसरा ऑप्शन आता है और एज का। अब मुझे एज लेना है, तो अब जैसे ही एक एज पे क्लिक करोगे देखो ये एंगल पे बनना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेट करने के लिए आप ऑर्थो यूज कर सकते हो। अब पॉइंट आपने ले लिया, अब कितनी लेंथ लेनी है आप उतनी वैल्यू डाल सकते हो। मैंने कर दिया 10। अगर आप इसको अब चेकआउट करोगे तो ये सारी वैल्यू कितने की आएगी, 10 की आएगी। अलाइंड चेक कर लोगे तो भी वैल्यू 10 की आएगी। वर्टिकली लीनियर चेक करोगे तो भी वैल्यू 10 की आएगी। ठीक है, इस साइड को चेक करना चाहते हो ये भी आप चेकआउट कर लो, ये भी वैल्यू कितनी आ रही है, 10। सारी वैल्यू कितनी आएगी, 10 mm की आएगी। ठीक है, अब मान लो अगर आपने 20 का बनाना हो तो फिर पॉलीगन पे गए, नंबर ऑफ साइड 6 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। एज पे गए, एक एज लो और एक एज से दूसरे एज की वैल्यू, जैसे मान लो 20 लेनी है तो 20 डाल दो, 30 लेनी है 30 डाल दो। अब आप इसको देखो चेकआउट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखोगे, जब भी आप रेक्टेंगल बनाते हो या पॉलीगन बनाते हो तो वो पूरा ज्वाइन आता है, जुड़ा हुआ आएगा। देखो पूरा ज्वाइन आता है, ये भी ज्वाइन आता है। अब मान लो मुझे इसी लाइन का ऑफसेट लेना हो, सिंगल लाइन का, तो मैं इसमें नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर इसका ऑफसेट लूंगा तो पूरा इकट्ठा आएगा, इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए कमांड यूज की जाती है एक्सप्लोड। ये कमांड है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, या इसके लिए कमांड है एक्सेंटर। एक्सेंटर करोगे, ठीक है। अब देखो ये पूरी बॉडी थी, इकट्ठी है, सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक साथ हो रही है। जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा ये अलग अलग हो जाएगी। देखो ये अलग है, ये अलग। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोड कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी ड्राइंग हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके साथ हम कल एक और कमांड रिवाइज करेंगे एरे के बारे में, फिर उसके बाद हम इसकी ड्राइंग्स के ऊपर काम करेंगे। होप सो आपको ये तीनों कमांड समझ आई होंगी जो मैंने पढ़ाई है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पॉलीगन और एक्सप्लोड कमांड। रेक्टेंगल के लिए कमांड यूज की जाती है REC, पॉलीगन के लिए यूज की जाती है POL, और एक्सप्लोड के लिए X। ठीक है, तो ये तीन कमांड्स आज हमने पढ़ी हैं। होप सो आपको समझ आई होंगी। कोई डाउट है, क्वेरी है तो मेरे से क्लियर कर सकते हैं।